नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा राजयोग के बारे में। ये राजयोग क्या होता है, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। बहुत लोगों के मन में ऐसी धारणा होती है कि राजयोग एक बहुत ही दुर्लभ योग होता है, सभी के हाथों में नहीं होता। लेकिन यह वीडियो के देखने के बाद में आपकी धारणा हो सकता है बदल जाए, क्योंकि राजयोग किस तरह से बनता है मैं यह बताने का प्रयास आपको करता हूँ। हम सभी के हाथों में जो रेखाएं होती है वह कुछ इस तरह से होती हैं। यह होती है इस तरह से हृदय रेखा, यह इस तरह से होती है मस्तिष्क रेखा, और ऐसे होती है जीवन रेखा, ये होती है भाग्य रेखा। और इसी के आसपास से सूर्य रेखा, और जिसे कहा जाता है व्यवसाय रेखा, यह भी अगर इस तरह से निकले, यह सभी रेखाएं अगर स्पष्ट रूप से हो, इन पर कोई अशुभ चिन्ह न हो, लंबाई इनकी पूरी हो, कटी फटी न हो ये रेखाएं, तो इन रेखाओं का अपने आप में अच्छी तरह से अच्छी ढंग से होना ही राजयोग कहलाता है। ये एक कारण है। आप दोबारा समझिए मेरी बात को। अगर आपकी सभी जो प्रमुख रेखाएं हैं वह स्पष्ट रूप से है, उन पर कोई अशुभ चिन्ह नहीं है, कटी फटी नहीं है, तो इस परिस्थिति को भी राजयोग कहा जाता है। इसके बहुत ही अच्छे परिणाम जीवन में होते हैं। अब इसके अलावा हम सभी के हाथों में पर्वत होते हैं। गुरु पर्वत होता है, शनि पर्वत होता है, सूर्य पर्वत होता है, बुध पर्वत होता है, और शुक्र और चंद्र पर्वत होता है, केतु पर्वत होता है, राहु पर्वत भी होता है, और मंगल पर्वत होते हैं। तो अगर हम हस्त रेखाओं की बात करें कि हस्त रेखाओं में इन्हीं पर्वतों, चिन्हों और रेखाओं की मदद से राजयोग को समझा जा सकता है। और अगर बात कुंडली की है, जो वैसे इस विषय में नहीं है, कुंडली में ग्रहों को देखकर यह बात बताई जाती है। तो हमारे जो ये सभी पर्वत हैं, इन पर्वतों में से अगर 4 पर्वत भी अच्छी परिस्थिति में है, अच्छा उभार लिए हुए है, उन पर कोई अशुभ चिन्ह नहीं है, दबे हुए नहीं हैं, तो अगर आपके हथेली के 4 पर्वत भी अगर अच्छे हैं तो इसे भी राजयोग कहा जाता है। इसके अच्छे परिणाम जीवन में होते हैं। और इन सब के अलावा अगर आपके हाथ में मान लीजिए कहीं पर त्रिशूल का चिन्ह बन जाता है, या किसी भी पर्वत पर हो सकता है, त्रिशूल का चिन्ह अगर मान लीजिए बन जाता है, तो इसको भी राजयोग माना जाता है। और मान लीजिए आपके हाथ में कहीं भी स्क्वायर स्पष्ट रूप से बन जाए, स्क्वायर सभी पर्वतों पर शुभ फल देता है, इसके परिणाम सदैव अच्छे रहते हैं। यह भी राजयोग का प्रतीक माना जाता है। और अगर कहीं मंदिर बन जाए आपके हाथ में, तो इस मंदिर को भी राजयोग से जोड़कर देखा जाता है। इसके भी अच्छे परिणाम जीवन में होते हैं। कई बार कमल का पुष्प भी बनता है हाथों में, किसी भी पर्वत पर हो सकता है यह कमल का पुष्प, तो इसके भी जीवन में अच्छे परिणाम होते हैं। कमल का पुष्प स्पष्ट रूप से आपको नहीं दिखाई देगा। सामान्य तौर पर जब भी कमल का पुष्प बनता है तो उसे समझना पड़ता है अपने तर्क शक्ति के माध्यम से। वह कुछ इस तरह से भी हो सकता है, उसकी बनावट कुछ इस तरह से भी हो सकती है, लेकिन कमल की पुष्पनुमा आकृति जब बनती है स्पष्ट रूप से, तो इसको भी राजयोग से जुड़कर देखा जाता है।
आपने सुना होगा मछली के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा रहती है हमेशा, मछली का निशान बहुत शुभ होता है। तो मछली के निशान को भी शुभ माना जाता है। यह अधिकतर मेरे अनुभव में ऐसा आया है कि यह केतु पर्वत पर बनता है मछली का निशान, तो इसको भी राजयोग से जोड़कर देखा जाता है। कुछ इस तरह से बनता है, अलग अलग हाथों में अलग अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन यह भी एक अच्छे श्रेणी का राजयोग माना जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे कई तरह के चिन्ह हैं। शंख हो सकता है, स्वस्तिक हो सकता है। जब भी इस तरह के चिन्ह बनेंगे तो यह राजयोग से जोड़कर इनको देखा जाता है। जब भी आपकी रेखाएं स्पष्ट होंगी, उनमें कोई टूट फूट नहीं होगी, तो इनका प्रभाव इतना अच्छा रहता है कि आपकी सोच जो रहेगी तो वो सकारात्मक हो जाएगी। जीवन में अच्छे अच्छे विचार आएंगे। घटना सदैव अच्छी ही होंगी, बुरी घटना होंगी तो उसके प्रभाव से व्यक्ति निकल जाएगा। तो इन सब बातों को राजयोग से जोड़कर देखा जाता है। ऐसी कोई एक स्पष्ट धारणा नहीं बनाई जा सकती राजयोग को लेकर। कई तरह के चिन्ह होते हैं जिनके प्रभाव शुभ होते हैं। साधारण तौर पे इनके प्रभाव तो शुभ होते ही हैं। स्वस्तिक है, मछली है, कमल का पुष्प है, स्क्वायर साइन है, ट्रायंगल साइन है। कहीं भी अगर अच्छी परिस्थिति में बन जाए तो ये सब अपने आप में राजयोग माने जाते हैं। हाथ के कलर का भी महत्व होता है इसमें। हाथ का रंग साधारण तौर पे लाल या गुलाबी रंग को अच्छा प्रगतिकारक रंग माना जाता है। हाथ का साइज जो होता है, हाथ का प्रकार, वह भी बहुत मायने रखता है। एक चौड़ा स्क्वायर श्रेणी का हाथ या रेक्टेंगल शेप या चमचाकार हाथ को भी अच्छा माना जाता है, जिसमें कोई दोष न हो, उसका रंग आकर्षक हो, सकारात्मक हो। तो दोस्तों, यह थी कुछ बातें जिनको राजयोग कहा जाता है हस्तरेखा विज्ञान में, और इसको लेकर बहुत ज़्यादा जन जागृति जीवन में नहीं है लोगों के। तो इस राजयोग को ऐसा समझा जाता है कि ये बहुत ही परम दुर्लभ योग है, जल्दी किसी के हाथ में नहीं होता होगा। लेकिन अगर आप जानकारी रखते हैं हस्तरेखाओं की, तो अगर आप अपने हाथ में देखेंगे तो अपने आसपास ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे कि जिनके हाथ में कोई ना कोई शुभ चिन्ह है। उनकी रेखाएं बहुत ही अच्छी अवस्था में है, उनका जीवन बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि हमारे हाथ में राजयोग भी है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी राजयोग के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।